नहीं है। जब सनातन पर प्रहार होता है तो फिर संत कभी शांत नहीं रहता, संत हो जाता है अशांत और लोगों के हृदय से मिल जाती है ये भ्रांति। मैं रुक रहा हूं बेटे लक्ष्मण, तो क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा जी का बहुत सुंदर संवाद बुलडोजर मिथिला में चलेगा। प्रभावित हुए मेरे आदरणीय नरसिंह जी प्रजापति, आपके द्वारा 25 पचमुद्दा हमारे भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 25 पचमुद्दा हमारे लखनलाल जी के श्री चरणों में और 25 पत्र मुद्रा हमारे श्री राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे भैया को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। महात्मा जी का बुलडोजर मिथिला में चलेगा, वही सूत्र है इनका। हम ये बार बार जानना चाहते हैं क्या धर्म नगरी पर जो संतों की नगरी है, ये बताते भी जा रहे हैं आज के लोग बड़े सुभाग हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो बता रहे हैं अपनी बात को सहयोगी बनाने के लिए, लेकिन इन्हीं लोगों को कष्ट देने के लिए जो व्यवस्था चली हुई है बुलडोजर वाली, संतों के बुलडोजर चले अच्छी बात है, कहाँ चले? दुष्टों के यहाँ चले, जो अवैध कब्जा किए उन पर चले, पर जो संवैधानिक रूप से संत जीवन व्यतीत करते हुए अपने घर में रह रहे हैं उनके घर में काहे बुलडोजर चले? चलना चाहिए क्या? तो सबसे पहले इन्हीं पर चला दिया जाना। महात्मा जी ने एक बात बड़ी बढ़िया बताई, सुनते नहीं लगता पूरी बात, सुना करो कभी कभी। हमने कहा कि जानकी जी मना रही मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, तो महात्मा जी ने कहा केवल इसी अर्धाली में महेश का नाम पहले और भवानी का नाम बाद में, बाकी पूरे ग्रंथ में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां महेश का नाम पहले हो और भवानी का नाम, यही तो कहा इन्होंने, और कुछ कहा? अब देखो इसके थोड़ी देर पहले प्रारंभ में ही हम एक अर्धाली पढ़ चुके थे, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया आपने, फिर से ध्यान केंद्रित आपा है, कभी कभी विस्मृत हो जाता है। गुरु पितुमात महेश भवानी कहा गया कि नहीं कहा? गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणव दीन बंद दिनदानी, तब है सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विधि है। ध्यान किया करो तो क्या कह रहे हो? सब विधि क्या तुमने भी कहा, हित निरुपद सब विधि तुलसी के, तुमने भी कहा था शंकर जी के, तो तुलसी के कह रहे हो। अभी तुम कह रहे थे शंकर जी के हैं, शंकर जी ने बताया, अब तुम कह रहे हो तुलसी के। क्या सेवक स्वामी सखा सिय पी के, उसके आधी बात सुन रहे हो ना? हम क्या कह रहे हैं? ऊपर से पढ़ो ना, इसीलिए हम पूरी बात पढ़ रहे हैं। गुरु पितुमात महेश भवानी, हाँ पढ़ो, कौन है? गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणवो दीन बंद दिनदानी, प्रार्थना करने वाला शंकर जी की और पार्वती जी की वंदना कर रहा है और साथ में विशेषता जोड़ रहा है कि सेवक स्वामी सखा, सेवक स्वामी सखा सीपी के, सीपी के वो सेवक स्वामी है और तुलसी के समय हितकारी है। तुलसी के क्या है? भाव है सेवक स्वामी सखा सीपी के, और आगे क्या? हित निरुपधि सब विधि, सब विधि तुलसी के है। तुलसी वो शंकर जी तुलसी के हितकारी, अर्थ का अनर्थ करते हो आप। चलो ठीक है, वो तुलसी, वो शंकर जी तुलसीदास के हितकारी है, ये भाव है। तुलसीदास जी जो वंदना कर रहा है, जो वंदना कर रहा है, अर्थ तो अच्छा कर लिया करो कम से कम। समाज को खुद ही नहीं बताते हो, अर्थ भी अनर्थ करते हो, हमसे कहते हो जाली बोल रहे। बहुत सुंदर संवाद। आपकी मूल बात थी कि महेश का नाम पूरे ग्रंथ में पहले नहीं आया है, तो मैंने दूसरा उदाहरण दिया ये कि गुरु पितुमात महेश भवानी, समझ गए ना? यहाँ महेश के पहले मातुल लगा, कहाँ मातुल लगा? गुरु पितु मात तो है। देखो गुरु पिता माता कौन है? गुरु पिता मात कौन है? महेश भवानी। देखिए इसका अर्थ क्या? अर्थ का अनर्थ न करो, अर्थ का अनर्थ न करो। अभी आपने कहा ये सुधी समाज है, तो सुधी समाज के बीच अर्थ मान लिया करो। बात महेश पहले आए हैं और महेश के पहले क्या कहा गया? कौन महेश भवानी क्या है? बोले गुरु पिता मात। महेश भवानी क्या है? गुरु भी है, पिता भी है, माता भी है। कौन? महेश भवानी। इसको ऐसे पढ़ो। अब आपने एक बात और कही, बोले कहीं शंकर जी की पूजा विवाह के समय भी हुई हो, विवाह के समय पूजा हुई हो तो बताया जाए। विवाह के समय पूजा नहीं हुई भगवान शंकर की, ऐसा महामुनि जी कह रहे हैं। विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने
विष्णु जी और हर माने हैं, तीनों है कि नहीं है? विधि हरिहर सुरपत दिन राऊ, ये जाने रघुवीर प्रभाऊ, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखे अत सचवाए, पूजे जनक देव सब जाने, दिए सुवासन बिन पहचान। पूजा तो हुई कि नहीं हुई? उन्हीं की हुई कि नहीं हुई? अब महात्मा जी कह रहे लक्ष्मण तुमने कैसे जान लिया? हाँ, यह बात तो खैर है कि लक्ष्मण ये बातें कैसे जानता जो अभी हमें कहीं बताई नहीं गई। हम ये कहते हैं कि आप सभी बातों को क्यों नहीं जानते हैं? क्या भाई गड़बड़ कर रहे हैं? हेलो, बहुत सुंदर संवाद, विद्वतापूर्ण संवाद। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, आपके द्वारा 21 पद मुद्दा हमारे भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, और 21 पद मुद्दा हमारे लखनलाल। कौन जान सकता है वो बात जो अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष बात को जानने का सामर्थ्य किसमें है? विषय ये है, अप्रत्यक्ष बात को जानता कौन है? तो जानते हैं ऋषि मुनि। जाने तीन काल निज ज्ञान, करतल गत आमलक समाना। कौन? ऋषि मुनि। गुरु ब्राह्मण है तो गुरु जगत गुरु ब्राह्मण, जगत के गुरु ब्राह्मण है तो क्या है गुरु? गुरु विवेक सागर। विवेक माने यहाँ क्या है? विवेक का अर्थ यहाँ ज्ञान से, ज्ञान का सागर। गुरु विवेक सागर जग जाना तिन्हीं विश्व कर बदर समाना, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अब यहाँ एक छोटी सी बात यहाँ निकल करके आ रही है। एक तरफ कहा गया जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। एक तरफ निज ज्ञान को आमले से तुलना की जा रही है और एक तरफ संसार के ज्ञान को बेर से तुलना क्यों की जा रही है? आखिर जब एक जानना ही है, तीनों कालों को जानना है, तो बेर से ही क्यों नहीं कह दिया गया? वहां आमले का प्रयोग क्यों किया गया? यहाँ बेर का प्रयोग क्यों किया गया? ये समझने का विषय है। तो आप तो मनीषी हैं, आपको शंकर जी के बताने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको तो सब ऐसे ही पता होना चाहिए। तो ये बात कह करके कि हमें शंकर जी ने बताया नहीं, अपने मुनित्व पर, ऋषित्व पर, ब्राह्मणत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप? ना माने ना कहे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा न बताओ कि हम कह दें कि आप मुनि नहीं हो। अब हम कैसे जाने? यह भी समझने की बात है, हम कैसे जाने? 12 ते निज हितपत जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। और जो राम के चरणों में रतिमान लेता है तो उसे कहा क्या गया? क्या कहा गया उसे? सोई सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ में सब आ गया कि नहीं आ गया? सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुरुग्रीव विज्ञान अखंडित, तत्व सोई जाके पद सरोज। चलिए तो हमने भी छोड़ दिया। हेलो, देखिए, तुम कह रहे हो कि हमें राम के चरणों में रति है। हमने एक बात कही थी अभी, तो सीए के पीए बने भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? वह सर्वज्ञ कब होगा? जब कोई घटनाक्रम हो चुका हो तो सर्वज्ञ उसकी जानकारी करता है। और तुमने प्रमाण दे दिया, तीनों काल लोक निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। बोले ये मुनि लोग जान लेते तीनों कालों का ज्ञान, लेकिन कब? भविष्य में क्या होना है? सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? भविष्य जानता है। लक्ष्मण भविष्य जानता है। ये जो विषय आया है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई पंडित, ये किसके लिए आया है? जिसका ज्ञान अखंड, ये संतों के लिए आया है। हाँ, ये मुनियों के लिए आया है, तुम्हारे लिए नहीं आया। भगवान के सेवक तो बहुत सारे संसार में, लेकिन क्या प्रत्येक सेवक तीनों कालों का ज्ञान रखता है?
तो अपने मनमुखी बेटे उत्तर कर लेना, अर्थ निकाल लेना। और क्या कह रहे थे वहां पर? बोले पहले महेश आया है। तो हमने कहा था वहां महेश के पहले माँ तो लिखा हुआ है, मात्र शक्ति साथ में जुड़ी है। हमने प्रमाण ये मांगा था और हमने सूत्र भी दिए थे। क्या सूत्र दिए थे कि एक सूत्र कहीं बताओ जहां पर शक्ति का आवाहन पहले हो और शक्ति का आवाहन पहले ना हो, बाद में हो, और जो ब्रह्म है वो पहले हो। हमने उसके ही सारे सूत्र दिए थे, जैसे उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, मातृपितृ क्षणकमलेभ्यो नमः। तो ये हमने बताया था। तो तुम्हें ऐसा यहाँ पर लिखी जहां पर तुमने महेश भवानी बताया, यहाँ पर माँ तो पहले लिखा हुआ है और माँ तो सबसे बड़ी शक्ति है। मात्र शक्ति में समग्र सृष्टि ही आ जाती है। योग माया दोनों का आश्रय माता शक्ति है। तो इसलिए तुम्हारा ये प्रमाण स्वीकृत नहीं। तुमने कहा वो माता कहा है, तो माता पार्वती नहीं है। इसके लिए प्रमाण हमारे ग्रंथों ने कहा माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च सुदेशो भुवनत्रयम्। तो माता तो पार्वती का ही स्वरूप है। तो इसलिए तुम्हारा ये प्रमाण स्वीकार नहीं। और हमने एक बात और कही थी कि भाई विषय यहाँ पर केवल ये है, तुम कहते हो कि महात्मा जी, लेकिन लक्ष्मण का ही प्रश्न है, हमारा प्रश्न ही। लक्ष्मण कहता है आप संतों की धरती को उलटेंगे, इस पर आप चिंतन नहीं करते। तो भी हमने चिंतन दिया, धरती संतों की है, लेकिन इन संतों की धरती पर जब धर्म के मूल भगवान शंकर नहीं रहे, भगवान शंकर का ध्यान केंद्र नहीं रहा, तो फिर ये संत किसकी शरण में जाएंगे? धार्मिक लोग धर्म का भजन कहां करेंगे? धर्म का आश्रय कहां लेंगे? किस ध्यान केंद्र में जाकर शंकर का ध्यान करेंगे? तुमने कहा था कि, और एक लक्ष्मण ने प्रमाण दिया, बोले बाद में बताना, तो वही है। और प्रमाण दिया कि सबको आसन दिया, कहा बिन पहचाने। हम पूरी बात नहीं कहें, केवल इतनी बात कहें। लक्ष्मण ने अपने प्रमाण में कहा बिन पहचाने, सबको बिना पहचाने इस जनक ने आसन दिया। क्या भगवान शंकर को कोई पहचानता नहीं? विषय भगवान शंकर की पूजा का है। और जब पूजा होती है तो क्या बिना जाने पूजा हो जाती? हम तो कहते बिना जाने प्रीति ही नहीं होती। जाने बिन हो ही नहीं प्रीति, बन पर प्रीति हो ही नहीं प्रीति। तो बिना जाने बिना प्रेम नहीं प्रति होता है। जब प्रेम नहीं होगा तो समर्पण भी नहीं होगा। प्रीति बिना नहीं भगति प्रणाई, तो भगति भी नहीं होगी। तो भक्ति के लिए पहले आवश्यक है पहचानना, जानना। और तुम कहते हो बिन पहचाने, तो बिना पहचाने पूजा कैसे हो सकती है? क्या बिना पहचाने पूजा हो सकती? और हम बात जहां प्रभु के स्वरूप की करते हो, तुम वहां बिना पहचाने पूजा नहीं, जानकर ही होगी। और जानते हैं भक्त लोग जिनको प्रभु जनाते हैं, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें। तो प्रभु की कृपा से भक्त प्रभु को जानता है, पहचानता है, प्रीति करता है, प्रेम करता है, और उसके बाद में भक्ति करता है। बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन कृपा राम। भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। क्या बिना जाने विश्वास कोई कर सकता है? अगर हम जाने नहीं कि इनका घर कहाँ है, तो अपनी जेब से कोई व्यक्ति 10 रुपया निकाल के नहीं देगा, अगर जानता नहीं। और तुम भक्ति की बात करते हो, भक्ति मणि है। भक्ति क्या है? मणि है। राम नाम मणि दीप धर जी हटेरी। तो बिना जाने के कोई मणि दे देगा, भक्ति प्रदान कर देगा? तुम कहते हो बिन पहचाने, बिना पहचाने सब हो रहा है। बिना पहचाने भक्ति नहीं हो सकती बेटे। ये सब गलत शब्द ना बताओ। हमने कहा था कहीं वंदना की गई हो तो वंदना सुनाओ कोई, कहीं भगवान शंकर का वंदन किया गया हो, आराधन किया गया हो, पूजन किया गया हो, तो आराधन पूजन वंदन की कोई बात नहीं, बिन पहचाने की बात बता रहे हो। माने कुल मिला के कोई बात कहनी है, उसका यथार्थ धरातल हो
ये ना हो, मैं यही रुक रहा हूँ। अब यार रुकोगे नहीं तो करोगे क्या? अब जब आपने सोच ही लिया कि हमको समाज को आज घुमा के जाना है, देखे समाज घूम जाती कि नहीं घूम जाती, क्या चक्कर है भाई? बंद क्यों हो जाता है? लक्षण तुम्हारे खराब। अब पक्का तुम परशुराम जी के साथ में आए, हमारे बोलते ही तुम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। भाई मंत्र बंद तो नहीं मार रहे, उसके बाद नौबत मंत्र भी बड़े होते हैं। देखो बेटा कहीं तुम बंद ना हो जाना। देख लो ऐसा ऐसा न करना बाबा, हमें अभी तो यही बंद हो रहा है। अभी हमको बंद न करना, आप इतनी कृपा बनाए रखना कि हम बंद ना होने पाए। वैसे बड़े बड़े छत्रधारियों का जीवन रेखा ही बंद हो गई, लेकिन हमारा तो जीवन रेखा बंद, हमारी न बंद करना अभी आप देखो देखो। अभी कालवश तो हो तुम। काल बस है? हाँ काल बस। अब देखो काल से डरा रहे हैं, क्या हम काल से डर सकते हैं? नहीं कोई बहाना मिला तो काल का बहाना बना, काल के बहाने से डरा रहे हो। बाबा जी हम इस मिसकाल से डरने वाले नहीं। मिसकाल आप समझ गए कि कभी ग्रंथ को पढ़ते नहीं हो, अब जब पक्का पता चल गया। इसमें है कहीं मिसकाल के नहीं है? कहां पर है? और नहीं मिसकाल पूरा लिखा है। कीन मात मिसकाल कुचारी, कीन मात मिसकाल कुचारी, ईट भीत जसपाटक सारी। इसका अर्थ क्या है? संख्या 252। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? वही जो हमने बताया था। हमने बताओ आपको अर्थ क्या बताया था? हमने आपको अर्थ क्या बताया था? हम जानते तो बोल जाएगी ऊपर से बात। हमने कहा था काल के बहाने हमें मत करो, और मिस माने होता है बहाना, मिस माने बहाना। तो बहाने क्या पक्का बाबा मंत्र तो मान रहे हो, समझ रहे हो? तो लाउडी से निकल निकल बैठते हो। सब प्रयोग विधि आपको पता है कि कैसे होता है वहां, तो सिखाते हो आप हमें। हमें कोई आपत्ति थोड़ा, हम आपसे सीख लेंगे। नहीं मैथमेटिक्स में क्या लिख के बैठते? ये क्या है? नहीं तुमने भी कहा क्या? वही लाउडी स्पीकर। ये क्या है? ये भी लिखा? अच्छा अभी क्या लिखा था वो? नहीं ये भी लिखा है। हरदी। अच्छा ये भी हरदी हो सकता है और लाउड स्पीकर नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो चाली हो सकता है, लाउड स्पीकर नहीं हो सकता। ना, ये नहीं हो सकता। नियम सब महात्मा जी के लिए है और हमारे लिए मतलब सब बड़ा प्रतिबंध है, बड़ा हम प्रतिबंधित जीवन जी रहे। बात फिर वही घूम करके आ रहे हैं कि वो विषय नीरस हो जाएगा, लेकिन हम फिर कह रहे हैं अर्थ का अनर्थ न किया जाना चाहिए। गुरु पितु मात कौन? महेश भवानी। वहां महेश का नाम पहले और भवानी का नाम बाद में। और काहे के लिए किया जा रहा है? प्रणमो, प्रणाम करना माने पूजा करना तो होता है, आराधना करना तो होता है। प्रणाम कब किया जाता है? प्रणाम का पूजा ही तो है। प्रणमो दीन बंधु दीनदानी, यहां पर कहा गया। और एक जगह आया है, और एक उदाहरण देखो याद आ गया। भगवत विलास जास लय होई, तो राम बाम तिस सीता। नाम बाद में आया कि नहीं आया? किसका नाम बाद में आया? सीता जी का। और देखिए जब वो किया जाता है स्तर का ज्ञान, कौन कितने स्तर पर है, तो सूत्र दिया मनुस्मृति में, उपाध्याय दशाचार्य आचार्यालम सतम पिता। और उसके बाद कौन आया? सहस्रन तु पितरन माता गौर में याद रखते। माता का नाम बाद में आया कि नहीं आया? तो जो बहुत वरिष्ठ है उसका नाम बाद में आ गया और यहाँ पहले आ गया। अब पहले आपने रट लिया, आपने जान लिया कहीं से कि पहले आ जाता है। हम ये जान रहे थे आप ऋषिमुनि हो, तो आप तो सब कुछ जानते हो। सब कुछ का मतलब क्या? जो भविष्य में होने वाला है वो भी आप जानते हो। जाने तीन काल कौन है? भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान किसको होता है? त्रिकालदर्शियों को होता है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर तुम्हारे हाथा। जैसे सामान्य व्यक्ति हथेली पर रखे हुए वेद को देख लेता है, ऐसे ये त्रिकालदर्शी मुनि भूत भविष्य वर्तमान सबको देख लेते। अब लेकिन ये बच का ही रहे उससे, ये भी कारण है। ये अगर इन्होंने एक बार भी कह दिया कि हम भविष्य की बात भी जानते हैं, तो हम तुरंत इनसे कहेंगे तो धनुष टूटने वाला था, ये आप क्यों नहीं जान पाए?
इसलिए उधर नहीं भागना जानते कि लक्ष्मण इधर से छेका लगा देगा कि अगर आप सब जानते हैं तो धनुष टूटने वाला है, ये भी आप जानते होंगे, तो आपने धनुष टूटने को रोका क्यों नहीं आकर? इसलिए महात्मा जी वहां से तुरंत इन्होंने छलांग लगाई और बोले तुम कैसे जानते? ये चालाक महात्माओं की बड़ी बढ़िया बात होती है, अपना दांव भगत तुरंत तुम कैसे करते? तो हमने कहा हम सेवक स्वामी हैं, हम क्या हैं? हम हैं 12 निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। चरणों में रति मान ली, और जो चरणों में रति मान लेता है, उस चरणों में जो रति मान लेता है, उसके लिए कहा गया सुई सर्वज्ञ गुणी सुई ज्ञाता, सुई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। तो बात हो गई यहाँ पर, लेकिन आप हमने एक बात बढ़िया रखी थी कि अगर आप त्रिकालज्ञ हैं तो एक जगह आंवले से समता क्यों की जा रही है, दूसरी जगह बेल से समता क्यों की जा रही है? सुधी महात्मा थे, आपसे हम ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं है, हम फिर एक बात कह रहे हैं। आप कहते हो कि यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा नहीं हुई, पूजा का आधार बिंदु तो समाप्त कर दिया गया। पूजा का आधार बिंदु केवल धनुष था, ऐसा कोई प्रमाण है एक पूरे ग्रंथ में? अभी अभी आपने एक चुनौती दी थी, पूरे ग्रंथ से पढ़ के सुना दो, हमने सुना दिए 2 प्रमाण, लेकिन अब हम आपसे कर रहे हैं, इस पूरे ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्व वाङ्मय के किसी भी एक ग्रंथ में कोई एक सूत्र ऐसा हो जो ये सिद्ध कर देता हो कि मिथिला में धनुष के टूटने के बाद भगवान शंकर का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तो समझा जाए कि नहीं, मिथिला में भगवान शंकर का अस्तित्व समाप्त हो गया। वहां पर पूजा तो वहां भी की गई, ये सुवासन बिन पहचाने। जनक जी की दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि है। हम लोग भी जब आए तो विश्वामित्र से कह रहे हैं ये कौन, वही तो नहीं है? तो बोले हाँ हाँ तुम्हारी बात ठीक। ये मिथिलावासियों की दृष्टि क्या सामान्य दृष्टि है? इस मिथिलावासियों के बीच में वो व्यक्ति आता है, अपने को छुपाता है, पर मिथिलावासियों से कैसे पहचान लेते हैं? जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। असुरों ने कैसे देखा? और डरे कुटिल न प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरत भारी, रहे असुर संक्षेण बेता, दिन प्रगट काल सम देखा। और तो और योगिन परम तत्व, आप तो योगी भी हैं, और योगियों को कैसे दिखाई पड़ा? कौन? धनुष तोड़ने वाला। योगिन परम तत्व में भाखा, शांत शुद्ध यो सहज प्रकाशा। तो आप उधर भी नहीं जान पाए, लेकिन आप हमको 16 दुनिया बार बार समझाते हो, तो हम आपकी 16 दुनिया, आपने कहा था धनुष समान नहीं हो सकते हैं, ये दिव्य था, और सब धनुष एक समान नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई बात अलग होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं कि जब कुछ भी समान नहीं है, सब कुछ असमान है, तो धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान कैसे है? आधार वही आकर खड़ा हो। दिव्य शब्द कैसे बना? दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? दिव्य कहते किसे? जब तक इसे न समझा जाएगा तब तक धनुष की विशेषता को कैसे माना जाएगा? दिव्य है क्या? दिव्य से क्यों कहा गया? इसकी कौन सी विशेषता है जिसके कारण इसे दिव्य कहा गया? हमने पहली बात भी कहा था आपसे, ये मिथिला सर्वे सर्व मंगल विग्रह है, मंगल की विग्रह है, और आप उसे उलटने की बात करें तो आपने कहा शंकर जी है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर उलटने का मतलब संत रहे नहीं, शंकर जी रहे नहीं, इनके अनुसार अभी सब संत असंत हो गए, तो धर्माचारी सब अधर्माचारी हो गए। ऐसा 16 दुनिया अड्डा पढ़ाओ ना, हम यहाँ पढ़ने वाले। सुनो देव सब समाना, काठत लाभ ढूंढ धन तोरे, देखा राम मदन के थोरे। हेलो, प्रभावित हुई हमारे। काठत लाभ ढूंढ धन तोरे, ये भी तुम्हारी बात झूठी है। क्या धनुष चूर्ण हो सकता है? जबकि सारा संसार जानता है गरुड़ कठोर विदित सब काहू। कितना गरुड़ है, कितना कठोर, कितना गरुड़ था और कितना कठोर था, ये सारा संसार जानता है। लक्ष्मण कहता है वो झूठ धनुष, जिस धनुष को 10,000 राजा एक साथ नहीं उठा पा रहे थे, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरह न तारा। 10,000 राजा उठा नहीं सके, कठोर कितना है? तो कहा धन कुल सौ चाहे कठोरा, कहा इंद्र के वज्र से भी कठिन धनुष, इंद्र के वज्र से भी कठोर धनुष।
अब ये कहता वो जोन धन तो रही, तो तुम्हारी ये बात बेटे गलत है। लेता है नेत्र भी कहीं फेरे में दिग्गज दहल जात कहीं फड़क जात, ये खोल कर जात टिकट बखेरे में ये चकचका टूटती है कवच पीठ मंदता दिखाई दे तरीके उझेरे में, ये प्रलपयन भगवान स्मार दंड लख दुष्ट छत्री लुकते हैं अंधेरे में। तो ले ये ले लचक लचक लमक लमक लोगन में लड़क लड़क लड़ गए थे लारा लड़ चारो लहू की ललाम का कोलक के खनहार लोन लोगन में लथूल वालो है उन्हें में परशुराम पावन प्रगल प्रोदित प्रेम सो प्राणी पहचानो है। ये छोड़ा के छक्के छूटे के छदमरात छो ये छोना छक्का ये तो छूटेगा तो तारा मंडली है, ये का सस रहेगा खट 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 होगा मंडल ये है, ये धड़ धड़ाम धड़ पर्दा धड़ा का धसाएगा तो चल टूट टूट के और इनके पे कट्ठा झप से चली गए, बिल्कुल है बोलती बंद कर दिया। बेग की बात है बेटा, यहाँ बेग ज्यादा है, बेग ज्यादा, हमारा बेग कमजोर है। बेग में सत्यानाश न करो, ठीक काम करो, जरा अच्छा निर्माण करो, निर्माण नहीं। काहे को बार बार बीता खानों में बनते हो वीर यहाँ क्रोधी तत्व हुए जानते हो चकमे की वीर अभी पैदा हुए वीरता खानों को फुल्ली तत्व हुए बाबा जी युद्ध में जो पाला पड़ा तो पूरी खाला तुम्हारा मर गई रोए दशरथ के हो दुख खंडन माही, ये जमदग्नि के नंदन के बान बड़े बंका है, राम के समेत आज परी होना दिखाई मोई, ये मिथिला में हुई है जो समर्थ बहन का है, ये साय चौधा चलेगी 49 पवन दम दम बाजे को धामिनी को जो ढंग का है, ये समझाओ बात जाओ चुपचाप लखा नहीं तो युद्ध करो वही के निरशंका है। देख के चारों को रोज सब थोत में यहाँ धीमे विलंबना लगाऊं मैं, ये छीन के कुठारा रक्षाला धनुष पाल सभी आज के प्रकोप पर आप लोग दिखाऊं मैं, ब्राह्मण विचार के बचावत हो मार ये ब्राह्मण विचार के बचावत हो मार नहीं तो तुम्हें छल में मिटाऊं मैं, ये तीन करो तो शपथ है आपकी, शपथ खा अपने बाप की, देख के चले अच्छे लग रहे हो। बाबा जी काहे को झगड़ो सुनाओ वही से की मार तुम्हारे तक वीर सुबह बनो मत वीर निकाल दिए बिलाएगो बड़ी समस्या है तो छट छट और खट खट से बहुत परेशान। चलो परेशान तो भाई थोड़े और बड़े विपस भी है और इसके सामने बड़े लाचार भी हो रहे हैं। क्यों? अब ये तो बार बार ताल ठोक देता है और हम ताल ठोक भी नहीं सकते। क्यों? ताल अगर ठोके तो हमारी ताल का भी अपमान हो जाएगा। क्यों? ताल किसके सामने ठोकनी चाहिए? जो बराबर का। प्रीति विरोध, ये हम थोड़े कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। प्रीति विरोध समान संग कही नीति अस आय। प्रीति और विरोध समकोटि की बुद्धि का करना चाहिए। आगे कहा जो मृगपति, मृगपति माने होता है सिंह शेर, जो मृगपति पद में दुगनी तो भल की कही को ताही। माने अगर शेर मिचकुड़ियां मारे, मिचकुड़ियां, हम मिचकुड़ियां, हाँ मृगपति पद मेढुकनी, मेढुकनी माने मिचकुड़ियां, हाँ मन मेढक होता तो बड़ा होता, छोटी मिचकुड़ियां है, छोटा है। तो अगर शेर मिचकुड़ियां मारे तो उसे कोई भला नहीं कहेगा, तो हम तो ताल भी नहीं ठोक सकते। इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं क्या? भोले भाले राजकुंवर, भोले भाले राजकुंवर पग संभल संभल करके धरना, निपट निरंकुश अधिकारी बन तुम व्यर्थ न झगड़ा करना, तू बालक नादान
मिचकड़ियां हैं। अच्छा हुआ जब विश्वामित्र जी को पता नहीं क्या हो गया था, जो मिचकड़ियां लेने पहुंच गए। सिंह को छोड़ के पहुंच कहां गए? हमारे यहाँ गाधी तने मन चिंता व्यापी, हमारे घर में बोले थोड़े तब सतावे मोही उमें जाचने आवान तो सोही अनुज समेत देव रखना था शरबत में हो सना था। तो मिचकड़ियों को क्या सनात बनाने गए थे? क्या मिचकड़ियों को अपना नाथ बनाने गए थे? विश्वामित्र महान निधि पाई, इसे पाया वो मिचकड़िया थी क्या? अब क्या बताएं, वो आपा है ना इनका, तो वैसे है वैसे बताए कि गुण सागर, वो गुण सागर नागर बलवीरा सुंदर श्याम गौर पुरुष सिंह, क्या कहा गया? पुरुष सिंह तो वीर हरस चले मुनि भय हरक। पिचकड़ियां हरण करती क्या मुनियों का फर्क? लेकिन महात्मा जी चाहे कुछ कहें इनको, तो अब जो मन में आ रहा है वही बक रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, पर्वत के नीचे ना पहुंचे, पर्वत के नीचे, पर्वत के नीचे ना पहुंचे। केले केले हम खाएंगे नहीं, तुम्हारा जेब का पता नहीं क्या डाली होती, मंत्र वंत्र लगा हो ऊपर खाया हो। पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं, तुम जिसे सहज में पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं। है आन जनेऊ की मुझ में ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। थोड़ा बढ़ाओ जरा, अभी तक हमने तुमसे नहीं कहा लेकिन हम कह रहे हैं। हेलो, हाँ, बहुत विश्वामित्र जी क्या मिचकड़ियां लेने गए थे क्या? लक्ष्मण ने तर्क किया, हमने शास्त्रीय चिंतन दिया था, लेकिन लक्ष्मण उसमें तर्क कर रहा है। बोले क्या देखिए विश्वामित्र जी के लिए तुम वीर हो सकते हो, जैसे विश्वामित्र जी तो ये भी देखने आए किसी ये स्वयंवर देखी जाई इसका ही धन दे बड़ाई। देखे भगवान किसको बड़ाई देता है, परमात्मा किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लेकिन वो चाहे जितना बड़ा हो परशुराम से छोटा है, वो चाहे जितना बड़ा हो परशुराम से छोटा है, तो उनके लिए कोई सिंह हो सकता है। लेकिन हाँ, तुम्हारी गति को हमने देखा तो तुम सिंह तो हमें लग रहे, शेर लग रहे, लेकिन कैसे जानते हो? एक तो आप लोगों ने शेर देखे होंगे और एक देखे होंगे मिट्टी के शेर। तो ये मिट्टी वाले हैं, असली वाले नहीं है। क्यों? असली वाला कुछ काम करता है, एक होता है काम का, एक होता है केवल नाम का। तो इन्होंने काम नहीं किया, नाम किया। कैसे? अरे नयन भकुटी कुटिल, अरुण नयन भकुटी कुटिल सितवत नपन सपूप मनोमत गजगन निरति सिंह किशोर चोप। ये इतने बड़े सिंह है कि हाथियों के झुंड को देख करके हेलो, बहुत सुंदर प्रभावित ठोकता राजाओं के सामने नहीं कोई ताल है। और परशुराम रहता है शांत, तो उसे दिखाता है कि बिंदु भर आश्रम भाल है। हाँ, प्रयास तो बेटे हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए तुम हो जाओ सावधान, नहीं तो बिगड़ जाएगा तुम्हारा हाल चाल है। हाँ, हमसे सावधान रहना बेटे। कहते हो कि हम में बल तुमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा बल नहीं है, ऐसा शास्त्र भाव अर्जुन ने भी सोचा था। तो हमने क्या किया था? ये मारा था ललकार के, मारा था ललकार के, सहस्त्र बाहु अर्जुन को उतारा था
जाना है समझदारी का। अब मिट्टी का शेर, आप कहाँ जा रहे हो? परशुराम जी के साथ तो दिया है उसका। चलो ऐसे ही बात कर लेंगे। हम मिट्टी का शेर हैं, ये महात्मा जी कह रहे हैं। बोले कुछ किया थोड़ा ना, मिट्टी का शेर खाली देखता है, खड़ा खड़ा सोच सकता है। ये बता रहे हैं क्या था कि पावक सर वो पावक सर सुनाओ पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुनाओ पुनि मारा, श्री राम ने सुनाओ को पावक सर मारा और अनुज ने क्या किया? निशाचरों की सेवा को संहार दिया। करे मिट्टी का शेर। अच्छा हुआ जो विश्वामित्र इनको पहले नहीं मिले, नहीं तो बड़ा भ्रमित कर देते उनको कि तुम कहाँ जा रहे हो, सब मिट्टी का शेर है। और उनका यज्ञ कुछ पूरा ना हो पाता। और गड़बड़ हमें लगता है यज्ञ विध्वंस करने वालों से मिले हुए हैं क्या, जो उधर सब भ्रमित करने में लगे समाज को भ्रमित मत करिए। कह रहे अरुण नयन भगवती कुटिल चितवत नफल सको मनो मत नीरज सिंह की जरूरत चुप। बोले चुप मैंने चुप पे रहिए, ऐसा करिए। अच्छा चलो आपने तो वही कहा जो भाई आपको, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हम आपको फिर बता रहे हैं, इधर देखिए